अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला 2011 मॉडल GLI मैनुअल का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं और गाड़ी माकूल प्राइस में है। मैं इस गाड़ी के लास्ट में आपको प्राइस भी बताऊंगा। और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस गाड़ी के ओनर के साथ रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, और हमारी वेबसाइट पर आप अपनी गाड़ी का ऐड भी लगा सकते हो और हमारी वेबसाइट से आप अपने लिए गाड़ी ख़रीद भी सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2011 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। इस गाड़ी में आपको सिल्वर कलर मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन सिटी इस गाड़ी में है लाहौर। गाड़ी के जहाँ तक फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ना, ये गाड़ी का कंप्लीट रीपेंटेड है। ठीक है, ये गाड़ी का फ्रंट का बम्पर देख सकते हो। गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ये आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया गया है। ये गाड़ी की हेडलाइट्स आप देख सकते हो, ये राइट साइड वाली हेडलाइट्स के ग्लासेस वगैरह आप देख सकते हो, हमें गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। इस GLI में आपको क्रूमिंग ग्रिल देखने को नहीं मिलेगी। ये गाड़ी की लेफ्ट साइड वाली हेडलाइट्स, इसके ग्लासेस वगैरह भी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। गाड़ी के जहाँ तक बॉनेट का तल्लक है, गाड़ी के बॉनेट की जो सील है ये ज़रा सी कहीं से टूटी हुई नहीं है, लेकिन बॉनेट के ऊपर ना कुछ हिस्सों में स्क्रैचेस की वजह से जो है ना इसको ऊपर से शावर किया गया है, यानी कि ऊपर से ना इसको आफ्टर मार्केट जो है ना इसको स्प्रे किया गया है। ठीक है, सो गाड़ी का जो विंडशील्ड है कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये गाड़ी की आप फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो, फ्रंट की विंडशील्ड गाड़ी की कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं अपना लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट साइड का फेंडर है इसके ऊपर इसको कंप्लीट रीपेंट किया गया है, लेकिन स्क्रैचेस की वजह है। अब हम इस गाड़ी के जो है ना टायर्स विज़िट कर लेते हैं। टायर्स की मैं बात करूं तो गाड़ी में हमें जो टायर्स हैं ये गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलने वाले। गाड़ी का मैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का फ्रंट साइड वाला डोर पूरा देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस डोर की सील चेक कर लेते हैं। आप लोगों को भी मैं हर वीडियो में कहता हूं कि यार गाड़ी की जो सील होती है वो लाजमी चेक कर लिया करें। ये आप देख सकते हो गाड़ी की कंप्लीट जो सील है ये जेन्युइन है, लेकिन इसका जो डोर है ना ये बाहर से तकरीबन 50% इसका डोर जो है ये रीपेंट है स्क्रैचेस की वजह से, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। अगर गाड़ी एक्सीडेंटल होती तो इसका जो अपना सील थी ना वो ज़रूर डैमेज होती। ठीक है, सो सील तब गाड़ी की टूटती है जब गाड़ी किसी चीज़ को या कोई चीज़ आकर गाड़ी को ज़ोरदार तरीके से हिट करती है, यानी कि गाड़ी जब एक्सीडेंट करती है तो गाड़ी की जो सील होती है वो टूट जाती है। इसी तरह गाड़ी का जो बैक साइड वाला डोर है ये गाड़ी का तकरीबन जो है इसके ऊपर रीपेंट किया गया, लेकिन इसकी रीपेंट की रीज़न भी जो है ना वो इसकी बाहर से कुछ स्क्रैचेस वगैरह है। ये आप देख सकते हैं कि सील अंदर से गाड़ी की बिल्कुल ही टोटल जेन्युइन पड़ी है, सील नहीं टूटी हुई। इस डोर के ऊपर भी गाड़ी में रीपेंट है। उसके बाद हम गाड़ी के फेंडर देख लेते हैं। मैं गाड़ी की मौजूद हूँ लेफ़्ट साइड में। सो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का बैक साइड वाला फेंडर है इसके ऊपर जो कलर है ना, इसके ऊपर कलर जो बॉडी के ऊपर बाकी दोनों डोर्स में जो फ्रंट डोर था उसमें कुछ हिस्सों में रीपेंट था, बैक साइड वाला डोर कंप्लीट इसमें रीपेंट था। यहाँ पर जो गाड़ी का बैक साइड का फेंडर है, बैक साइड के फेंडर में 50% गाड़ी में रीपेंट है, यानी कि नीचे की तरफ जो है ना यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें रीपेंट है। ऊपर जो गाड़ी का पेंट पड़ा है वो जेन्युइन है। ठीक है, सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं बैक साइड। तो रियर साइड से गाड़ी की पूरी आप लोग लुक देख सकते हो। रियर साइड से गाड़ी हमें लुक काफ़ी अच्छी देने वाली है, और रियर साइड में हम देखते हैं कि गाड़ी में कितना पेंट जेन्युइन है, कितना जो है इसको रीपेंट किया गया है। जहाँ तक गाड़ी के बैक साइड के बम्पर का तल्लक है तो गाड़ी का जो बैक साइड का बम्पर है ये तकरीबन कंप्लीट जो है ना इसका जो है इसको रीपेंट किया गया। गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको LCD वगैरह भी मिल जाएगी। रियर साइड में आप देख सकते हो कि ये GLI न्यू लाइट वाली है। 2011 में टोयोटा वालों ने जो उनकी GLI थी उसकी लाइट जो थी वो चेंज कर दी थी। कुछ गाड़ियाँ हैं जो 2011 में आपको ओल्ड लाइट वाली मिलेंगी, लेकिन ये न्यू लाइट वाली है। सो गाड़ी की आप रियर साइड की लाइट्स देख सकते हो। रियर साइड की लाइट्स गाड़ी की हमें जो है ना ये गुड कंडीशन में मिलने वाली है। यहाँ पर भी आप इसकी लाइट्स देख सकते हो। सो उसके बाद बम्पर इसका जो है ये कंप्लीट इसका रीपेंट था। सो इस सेडान का जो ये डिग्गी है ना
डिग्गी की सील वगैरह इसकी सारी जेन्युइन है, लेकिन इसके डिग्गी में भी कुछ हिस्सों में रीपेंट है, मुकम्मल रीपेंट नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों में इसकी डिग्गी जो है इसको भी रीपेंट किया गया है, मुकम्मल जेन्युइन नहीं है। मैं जो आपको चीज़ होती है उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताता हूँ। गाड़ी की बैक साइड की विंडशील्ड आप देख सकते हो, ये हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसी तरह हम गाड़ी की पूरी राइट साइड देख लेते हैं। सो गाड़ी की जो पूरी राइट साइड है, राइट साइड में जो गाड़ी का बैक साइड का फाइंडर है ये जेन्युइन है। दोनों डोर्स जो हैं इसके शावर हैं, लेकिन इनको शावर करने की जो मेजर रीज़न है वो स्क्रैचेज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी को चेक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता जाऊँ कि गाड़ी की जो सील है ना, ये आप देख सकते हो, सील गाड़ी की जेन्युइन पड़ी हैं। जिस बंदे ने बहरहाल इसको ऊपर से गाड़ी को रीपेंट कराया है ना, तो उसने गाड़ी के जो स्क्रैचेस थे उसकी वजह से इसको बाहर से उसने रीपेंट कराया। लेकिन गाड़ी की प्राइस जो है वो भी माकूल होगी। मैं लास्ट में आपको प्राइस बताऊंगा। ये ड्राइवर साइड वाले डोर की आप सील देख सकते हो, जेन्युइन है, लेकिन जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ये मुकम्मल जेन्युइन नहीं है। इसमें भी जो है ना 50-50 है, 50% जो है इसमें जेन्युइन पेंट है और 50% इसको रीपेंट किया गया। इसी तरह गाड़ी का जो फाइंडर है, फाइंडर के ऊपर भी गाड़ी में रीपेंट है, ठीक है, ये जेन्युइन नहीं है। साइड मिरर आप देख सकते हो। जो गाड़ी की छत है जिसको हम रूफ़ कहते हैं, रूफ़ गाड़ी का मुकम्मल जो है ना, इसके ऊपर जितना भी कलर पड़ा है ये इसका जेन्युइन है। रूफ़ के ऊपर गाड़ी को रीपेंट नहीं किया गया। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी का इंजन है 1.3 लीटर। इसमें हमें इंजन मिलता है VVTi टेक्नोलॉजी में। अगर मैं इसकी फ्यूल की बात करूं, जो इसका पेट्रोल खर्च है, तो सिटी एरिया में 12 और 14 देती है हमें ये लॉन्ग पे फ़ी लीटर के हिसाब से, ठीक है। गाड़ी के अंदर से इंजन आप देख सकते हो। गाड़ी का इंजन जो है, इसकी शाइनिंग जो है मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मॉडल के हिसाब से। यहाँ पर ये अंदर इनकी जो सील वगैरह होती हैं, ये जो पिलर होते हैं, कुछ लोग इनको कुप्पे भी बोलते हैं। सो इनकी आप सील वगैरह देख सकते हो, टूटी हुई नहीं है, जेन्युइन सील है। क्योंकि गाड़ी जो है ना ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। गाड़ी के ऊपर बाहर से बॉडी में जो शावर किया गया है, गाड़ी को जो रीपेंट किया गया है, तो वो जस्ट स्क्रैचेस की वजह थी, ठीक है। स्क्रैचेस की वजह से ये कुछ लोग होते हैं कि वो गाड़ी में जो होता है ना, अगर एक जगह पे स्क्रैच है किसी एक डोर पे, तो वो मुकम्मल डोर को जो है ना रीपेंट करा देते हैं। तो गाड़ी के अंदर से आप लोग इंजन देख सकते हो। इंजन कंडीशन गाड़ी में हमें गुड मिलने वाली है। उसके बाद जो है ये गाड़ी की सील, आप पूरी बोनेट की सील देख सकते हो, कहीं से भी सील जो है ना गाड़ी की टूटी हुई नहीं। और अंदर जो बोनेट के आपको कलर नज़र आ रहा है, ये इस गाड़ी का जेन्युइन कलर है, ठीक है। अंदर जो इसका कलर है ना बोनेट के अंदर, ये इसका जेन्युइन कलर हमें मिल रहा है। सो मैंने गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हो कि जो डिग्गी वगैरह की सील है गाड़ी की, ये भी जेन्युइन है, कहीं से कोई सील जो है ना इसकी टूटी हुई नहीं है। ये पूरी आप इसकी सील देख सकते हो। मैंने फुल जूम किया हुआ है अपने कैमरा को, ताकि आपको जो अच्छे से नज़र आ जाए। तो गाड़ी की जो डिग्गी की सील वगैरह थी ये भी हमें जेन्युइन मिली। सो अब हम इसके 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो हमें काफ़ी लार्ज मिल जाता है। 5वां टायर हम गाड़ी का देख लेते हैं। ये गाड़ी के अंदर से जो पेंट पड़ा है ये इस गाड़ी का जेन्युइन है। ये सारा आप लोग देख सकते हो, अंदर से गाड़ी का पेंट जेन्युइन है। और ये इस गाड़ी का 5वां टायर। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले ये ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग अंदर से देख सकते हो। इस पर विंडो के बटन देखने को मिल रहे हैं और अंदर से बहरहाल इसका जो प्लास्टिक वगैरह ये मुझे ठीक नज़र आ रही है। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कलर शाइनिंग तो अच्छी दे रहा है, लेकिन कुछ जगह से जो डैशबोर्ड है उसकी हालत बैड है। वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। डैशबोर्ड की बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ हल्के हल्के से निशानात नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से जो है ना ये इसकी जो प्लास्टिक है वो फटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो प्लास्टिक है उसकी हालत बैड है। बाकी डैशबोर्ड के जो कलर पड़ा है ना, जो ऊपर शाइनिंग है वो ठीक है, लेकिन जिस जगह से इसकी हालत बैड होगी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे जो एक फोम सी होती है वो नज़र आ रही है। बाकी ये गाड़ी का मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। व्हील स्टेयरिंग, इस गाड़ी में आपको जो है रियर पार्किंग कैमरा LCD, जिसके अंदर आप ऑक्स USB वगैरह भी और साथ में ब्लूटूथ की सहूलत भी जो है अवेलेबल है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। और सर्दी की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। सो ये अंदर से आप इसके डोर्स वगैरह देख सकते हो। अंदर से डोर्स की जो अपना पड़ी है प्लास्टिक की शाइनिंग मुझे ठीक नज़र आ रही है। रियर सीट पे हम चले जाते हैं। सो रियर सीट भी ठीक है। गाड़ी का जो रूफ़ है, रूफ़ गाड़ी का ठीक है, इसके ऊपर मुझे कोई मेजर दाग धब्बे नज़र नहीं आ रहे। सो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। 14,75,000 रुपये इस गाड़ी की
ऑनर की डिमांड है। ठीक है, 14,75,000 डिमांड है। गाड़ी सील बाय सील है, कोई सील नहीं टूटी हुई। बाहर से गाड़ी ना तकरीबन कोई मैं कहता हूँ कि 50 प्लस आप कह सकते हो, या 65% गाड़ी बाहर से शावर है। ठीक है, लेकिन शावर करने की जो रीज़न है वो स्क्रैचेस वगैरह है, बाकी गाड़ी सील बाय सील है, कोई सील गाड़ी की कहीं से भी नहीं टूटी हुई। गाड़ी की तमाम सील जो हैं वो ओरिजिनल हैं। सो 14,75,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। अब आप लोग सोचेंगे कि जवार भाई 2011 मॉडल गाड़ियाँ कुछ के प्राइस 16, 17, 18 लाख भी होते हैं। भाई गाड़ी गाड़ी का प्राइस होती है। अब ये गाड़ी है बाहर से शावर हो गई, ठीक है, इसकी सीलें वगैरह जो है वो हमें गुड कंडीशन में मिली। सो ऐसी गाड़ियों की प्राइस कम होती हैं। अब ये 14,75 की, और हम इसको एक ऐसी गाड़ी के साथ कंपेयर करें जो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, जिसकी 40,000 किलोमीटर जो है उसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। और मैं जो है इन गाड़ियों को आपस में प्राइस में कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल में मैं उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको ना इस गाड़ी की तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसकी पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, और ऑनर का राब्ता नंबर भी वहां पर आपको जो है मिल जाएगा। आप वहां पर जो है ऑनर के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर ठंड थी जिस टाइम मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी आई थिंक आपकी सिटीज़ में भी सर्दी ज़्यादा पड़ रही होगी। सो एंजॉय करें सर्दी को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाओ। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।